हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स की दुकान में। मेरा नाम मयंक त्रिवेदी है और मैं आज एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ हूं जिसमें कई बार आप बच्चे कंफ्यूज रहते हो। क्या क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए। कह रहा है कॉइन को ड्रॉप किया गया है मूविंग लिफ्ट से, ठीक है, टॉप ऑफ द मूविंग लिफ्ट से, जो कि लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, और लिफ्ट की स्पीड आपको दी है 10 मीटर पर सेकेंड। आपसे कह रहा है टाइम बताइए कि कॉइन कितनी देर में लिफ्ट के फ्लोर पे पहुंचेगा। यहाँ पे आपको एक बात और दी रहती है कि इस लिफ्ट की हाइट कितनी है। मान लेते हैं कि इस लिफ्ट की हाइट आपको दी है 10 मीटर, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है कि अगर इसके टॉप से कॉइन को, ये कॉइन है, इस कॉइन को अगर हम लोग छोड़ें तो ये कॉइन कितनी देर में इस लिफ्ट के बॉटम मोस्ट पॉइंट मतलब ग्राउंड पे पहुंच जाता है, लिफ्ट के फ्लोर पे पहुंच जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर ये लिफ्ट रुकी हुई होती तब तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। आप क्या कहते कि ये लिफ्ट अगर रुकी होती, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट, तब आप क्या कहते, लिफ्ट अगर रेस्ट पे है तो टाइम सीधे सीधे क्या हो जाता, √2h/g हो जाता। क्या तो सीधे सीधे निकलता क्या, 2 × 10/10, सही है। कितना निकल आता, √2 सेकेंड आ जाता, क्या है ना, तब तो √2 सेकेंड आ जाता। लेकिन ये वाला केस तो है नहीं। अब यहां पे क्या है कि लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है, विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। लिफ्ट के बाद एक्सेलरेशन भी है, लिफ्ट के बाद स्पीड भी है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और याद रखिए, आपको ये पता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट से, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर किसी भी चीज को छोड़ा जाता है, ड्रॉप किया जाता है, तो उस जो चीज को ड्रॉप किया गया है उसकी वेलोसिटी भी उसी मूविंग ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाती है, राइट। जैसे मान लेते कि ये एक एरोप्लेन है, ये एक एरोप्लेन है, ये एक एरोप्लेन है तो नहीं लेकिन है, तो एरोप्लेन है, ये मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा है। अगर इससे किसी बॉल को अगर हम लोग छोड़ें तो इस बॉल के पास भी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। ये कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ चुके होंगे। तो आपको क्या लिख लेना है, आपको ये बात भी लिख लेनी है कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि कह रहा है इफ any moving object is dropped from सॉरी क्या लिख रहे हैं, हमें लिखना चाहिए कि if any object is dropped from is dropped from moving body, then it acquires speed of that body at the time of dropping, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग। एक कॉन्सेप्ट तो इस क्वेश्चन में ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो हम लोगों ने ऊपर वाली चीज लिखी ये तो इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि टाइम बराबर √2h/g तब लगाते हैं जब लिफ्ट रेस्ट पे होती, लेकिन लिफ्ट रेस्ट पे है नहीं। दूसरी चीज हमको ये याद रखना है कि अगर किसी भी बॉडी को अगर हम लोग किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से ड्रॉप करते हैं तो उस बॉडी के पास मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ जाती है एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग, ठीक है। तो ये दो बातें तो आपको पहले याद रखनी है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव मोशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिलेटिव मोशन के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होगी कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं किसी एक के रिस्पेक्ट में, है ना। तो वो हम लोग बेसिकली क्या देख रहे होते हैं, रिलेटिव मोशन देख रहे होते हैं। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक अल्टरनेट मेथड और बताएंगे कि इसको और कैसे बहुत आसानी तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले तो हम लोग अपना एक लॉन्ग मेथड देख लेते हैं कि जिससे आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। देखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। अगर जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हर समय शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, इसको रफ कर दें, ठीक है। चलो, ये दो बातें तो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए, अब यहाँ पे बना देते हैं उस लिफ्ट को जिसकी हाइट आपको 10 मीटर दी हुई है और यहाँ से ड्रॉप किया गया है चीज़ को। अब एक चीज़ बताइए, अगर ये लिफ्ट ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है,
ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो क्या इस ड्रॉप्ड कॉइन के पास भी ऊपर की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आएगी? हाँ आएगी, क्योंकि अभी पीछे स्टेटमेंट लिखा। इसका मतलब इस ड्रॉप्ड कॉइन के पास ऊपर की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आएगी। सही है। अब हम लोग रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, किसी एक आदमी को इस लिफ्ट के अंदर खड़ा कर देंगे। ठीक है, ये सिर्फ इमेजिनरी आदमी है जिससे हम लोग रिलेटिव मोशन लगा पाए। हमने मान लिया कि ये एक आदमी है जो कि लिफ्ट के अंदर खड़ा है और इस कॉइन को ऑब्जर्व कर रहा है। अब लिफ्ट के ऊपर खड़ा होकर अगर इस कॉइन को ऑब्जर्व करेगा, इसका मतलब बेसिकली ये एक लिफ्ट देख रही है, लिफ्ट इस कॉइन को ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ही तो ये हो रहा है, क्योंकि ये कहाँ पे खड़ा है, लिफ्ट पे खड़ा है, तो इसका मतलब ये लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देख रहा है। ग्राउंड पे खड़ा होता तो बेसिकली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो वेलोसिटी आती। अगर ये लिफ्ट के ऊपर खड़ा है तो इसका मतलब ये लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इस कॉइन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जितनी भी चीजें होंगी वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर ये आदमी मंगलूलाल इसको ऑब्जर्व करेगा, इस कॉइन को ऑब्जर्व करेगा, तो क्या होगा? तो अगर मंगलूलाल इस कॉइन को ऑब्जर्व करेगा तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू मंगलूलाल वो किसके बराबर होगा? क्या ये वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ मंगलूलाल? ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। अब मतलब इसका मतलब अगर मंगलूलाल के रिस्पेक्ट में इस कॉइन की वेलोसिटी निकालें, या फिर हम लोग कहते सीधे सीधे कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इस कॉइन की वेलोसिटी निकालें, तो कितनी होगी? VC माइनस VM। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। अब कॉइन की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है क्या, माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट कितनी है? लिफ्ट कितने से ऊपर जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या 10 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या जीरो हो गई? वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू दैट मैन, अगर इस मैन के रिस्पेक्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जर्व करोगे तो इस मैन के रिस्पेक्ट में, इस मंगलूलाल के रिस्पेक्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। सही बात। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये लिफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, और कॉइन को अगर हम लोग ड्रॉप करेंगे कॉइन हवा में, तो इसमें क्या लग रहा होगा? इसमें तो G लग रहा होगा नीचे की तरफ। सही है, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, वो भी नीचे की तरफ। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू मंगलूलाल निकालें, तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू मंगलूलाल निकालें, तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मंगलूलाल। कॉइन का एक्सेलरेशन क्या G है, वो भी माइनस में, तो G की वैल्यू अगर हम लोग 10 रख दे तो ये माइनस का 10 हो जाएगी। ठीक है, माइनस, और मंगलूलाल की मतलब लिफ्ट की वेलोसिटी, लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है ऊपर की तरफ, ये है 5, तो इसका मतलब माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस कॉइन का एक्सेलरेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कह लें, या फिर विद रिस्पेक्ट टू दिस मंगलूलाल। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखिए, इस कॉइन को इसके रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है? क्या ये यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होगा? सीधे 10 मीटर कवर करना है। तो अगर हम लोग देखें तो इस कॉइन को मंगलूलाल के रिस्पेक्ट में -10 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है, डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, क्योंकि ये -10 मीटर तो नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आ रहा है, इस वजह से माइनस लगाया और 10 मीटर आएगा, तो इस वजह से -10 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आपको टाइम निकालना है, तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना करना है? -10। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0 है, तो ये तो 0 हो गया। और हाफ एक्सेलरेशन कितना है? -15। ठीक है, इनटू में क्या है? t स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 20, नीचे आएगा क्या? 15, बराबर क्या हो गया? t स्क्वायर। अगर हम लोग 5 से काटे तो 4/3, तो t इज इक्वल टू 2/√3 सेकेंड्स। ये हमारे पास टाइम आ गया। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये लिफ्ट हो सकता है कि नीचे जा रही होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये लिफ्ट 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जाती, तो इस कॉइन को भी 10 मीटर पर सेकंड नीचे वेलोसिटी मिलती, तब भी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है तो 0 होती। और अगर ये एक्सेलरेशन इसका नीचे होता, मान लेते 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो जाता? G भी नीचे है, ये 5 भी नीचे है।
ठीक है, जी नीचे नेगेटिव में, 5 नीचे पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन आ जाता है वो दूसरा आ जाता है ना, वो तो आप रिलेटिव मोशन वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको तरीका बस आना चाहिए कि कैसे करना है। पहले आप यहाँ पे आदमी बैठा लिए, आदमी के रिस्पेक्ट में इस कॉइन को देखिए और उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालिए, एक्सेलरेशन निकालिए, डिस्प्लेसमेंट देखिए और फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ पहला मेथड। अगर आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया है तो ये दूसरा मेथड भी आपके लिए बहुत ही यादगार रहेगा, है ना, क्योंकि आप लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं तो ये मेथड तो खैर आपको आना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो इसको एक बार आप देख लीजिए। इसका अल्टरनेट मेथड क्या है? अल्टरनेट मेथड यही है कि ये जो हमारे पास बॉडी है, मतलब ये जो लिफ्ट है, यहां से हमने कॉइन छोड़ा है, इसको 10 मीटर कवर करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो लिफ्ट है उसका एक्सेलरेशन आपको क्या दिया है? लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की ओर, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की ओर। पहले क्या एक्सेलरेशन था? पहले अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ना दिया होता तो उसमें तो सिर्फ क्या लग रहा होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होता है लिफ्ट में। पहले जो जी था वो जी ही था, मतलब एक्सेलरेशन था वो जी था। मतलब पहले अगर हम लोग देखते तो टाइम हम लोग डायरेक्टली ऐसे निकाल लेते, अगर इसके पास एक्सेलरेशन वगैरह ना होता तो हम लोग सीधे सीधे 2h/g लगाते, है ना, जब ये रेस्ट वाला केस होता। अब ये रेस्ट वाला केस नहीं है, ठीक है, ये क्या है? ये रेस्ट वाला केस मान लेते हैं नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे आप क्या करोगे? बस g की जगह आप क्या लिख दो? g इफेक्टिव। बस आपको g इफेक्टिव निकालना है, आपका टाइम आ जाएगा। देखिए g इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? तो आपको न्यूटन लॉ का एक चीज पता होनी चाहिए, सूडो फोर्स वाली चीज याद होगा, हो सकता है। सूडो फोर्स होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये लिफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है तो एक सूडो फोर्स नीचे की ओर लगने लगती है, m इंटू जो भी इसका एक्सेलरेशन होगा, ये आपको याद होगा। कोई भी चीज है ना, अगर उसके पास भी एक्सेलरेशन है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, ठीक है, तब उस केस में क्या होता है कि उसमें एक एक्स्ट्रा सूडो फोर्स हम लोग लगाते हैं जिससे आप न्यूटन लॉ को वैलिड करा सके, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर ये क्या करेगा? ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा तो नीचे की ओर सूडो फोर्स लगेगी और जी की वैल्यू, जी भी नीचे ही होता है। इसका मतलब ओवरऑल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एड अप हो जाएगा, है ना, ओवरऑल इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा, सही है। तो पहले तो मान लेते जी था, अब लेकिन नया वाला क्या हो जाएगा? अगर ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है तो नीचे एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन ए और लगेगा, है ना, क्योंकि सूडो फोर्स लगती है। तो इसका मतलब जो अब की बात जी हो जाएगा वो जी प्लस ए हो जाएगा। रेस्ट वाले केस में क्या होगा? खाली जी लिखेंगे। लेकिन अगर ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स लग रही है, इसका मतलब नीचे की तरफ एक हमको एक्सेलरेशन और ज़्यादा महसूस होगा। और वो ज़्यादा एक्सेलरेशन आप कैसे लिखोगे? 10 नीचे पहले से था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 5 नीचे और हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल हो गया 15, सही है। टोटल क्या हो गया? 15। और हाइट कितनी दी है आपको? 10 दी है, और ये हमारा कितना हो गया? 15 हो गया। तो देखिए फिर से वही आ गया, 20/15 मतलब 4/3 और 2/√3। अगर यही केस ऐसा होता कि ये लिफ्ट कहाँ जा रही होती? ये लिफ्ट जा रही होती नीचे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो क्या हो जाता? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है, तो अब ये नीचे जाएगा। लिफ्ट अगर नीचे जा रही है तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगी, तो एक्सेलरेशन उसको, इस एक्सेलरेशन को आप ऊपर मान लोगे इसमें, ठीक है। तो जी इफेक्टिव इस केस में क्या हो जाएगी? इसमें हो जाएगी जी माइनस ए। तो इसमें क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन यहाँ हो जाता, ये हो जाता 10 और ये हो जाता हमारा 5, तब हमारा जी इफेक्टिव आ जाता 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर ये ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगी, इस वजह से जी इफेक्टिव जी प्लस ही हो जाएगा। इस वजह से आप यहाँ पे रखोगे और सीधे सीधे टाइम पीरियड निकाल लोगे। तो ये रहे हमारे दोनों मेथड। आई होप आपको दोनों मेथड क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच और हैव अ नाइस डे।